क्या नई शिक्षा नीति के आने से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएगी? क्या नई शिक्षा नीति में हर चीज बेहतर है? क्या 4 साल का बीएड कर देने से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा? क्या सब कुछ बदलने वाला है? ऐसे ना जाने बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारे मेल के रूप में मिला, और उन सारे सवालों का जवाब अभी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सारी चीजों को एक साथ कंपाइल कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा और हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात, नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, कई लोगों ने मुझे देखकर उनको लगा, उन्होंने कहा भी सर आप बहुत खुश लग रहे हैं इस नीति से। पर क्या है ना कि कई बार आप चीजों को सिर्फ देखकर नहीं महसूस कर सकते। मैंने नई नीति के बारे में बताया था, उसके अच्छे बुरे पहलू दोनों को दिखाया था, पर सवाल यह है नीति तो अच्छी है, नीयत कैसी है? सवाल नीयत की है मेरे दोस्त, सवाल नीति की नहीं है। नीति तो पहले भी आई थी, ऐसा थोड़े ना है कि शिक्षा नीति हमारे देश में पहली बार बदली है। पहले भी बदला था, ठीक है, लंबा गैप हुआ, मैं मानता हूं, पर नीति बदली थी, नीयत की बात हुई थी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, हमारे देश में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर, सरकारी शिक्षक की बात कर रहा हूं, से लेकर सरकारी शिक्षक के कामकाज तक को जरा ध्यान से देखिए तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पढ़ाई छोड़कर बाकी सारा काम वो शिक्षकों से करवाते रहते हैं। मैं इस पर आगे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि सरकारी शिक्षकों के साथ कैसी उनकी दुर्दशा हो गई है। लेकिन सवाल मेरा यही है, किसी भी चीज को उठा लो, उस नाम में सिर्फ सरकारी शिक्षक लगा दो। अरे आजकल पढ़ाई लिखाई छोड़कर मिड डे मील, एमडीएम में लगे हुए, सब्जी खरीदने से लेकर जनसंख्या गिरने तक, अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है और वहां पर वो लग जाएंगे सारे चीजों में, सारे काम में। कुछ भी करना हो सरकारी शिक्षक को लगा दो। आपने सरकारी शिक्षक को क्या बना दिया है, यह सरकार खुद भी नहीं समझ पा रही है। तो बात नीति की नहीं है, बात नीयत की है। आप नियम साफ बना लो, नियम 1000 बना लो, पढ़ाने का मौका दोगे तब ना यार चीजें बदलेंगी। देश वही है, लोग वही हैं। कोई हम लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नए रोबोटिक सिस्टम में नहीं घुस गए हैं कि आपने चीजों को दिया और नई शिक्षा नीति सब कुछ बदल देगा। तो सवाल यह है कि नीति नहीं, नियत पर ध्यान दीजिए। और अगर नियत जैसी थी वैसी है तो कुछ बदलने वाला नहीं है। नई शिक्षा नीति बिल्कुल फालतू हो जाएगी, बिल्कुल बकवास हो जाएगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो पहली बात तो यही हो गई। आप शिक्षकों, वैसे भी शिक्षकों की नियुक्ति पर चलिए ना। शिक्षा मित्र एक ऐसी योजना के रूप में सरकार ने लाया कि जिसे दिखाकर वो बेरोजगारों को, जो अच्छे पढ़ने लिखने में हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनको मौका दिया जाए। कहते नहीं कि आटे के साथ, गेहूं के साथ घुन पिस जाता, कुछ वैसा ही हुआ। जो एलिजिबल थे, जो लायक थे, उनको पैसे भी नौकरी शिक्षा मित्र के रूप में नहीं मिली। और किनको मिली? जिनकी जान पहचान थी। किनसे? मुखिया जी से, सरपंच से, पंचायत समिति के अध्यक्ष से, और पता नहीं किनसे किनसे उनकी जान पहचान थी। जहां तक सेटिंग लग सका सबने सेटिंग करके काम कर दिया। और अगर इस तरह से शिक्षक बनाएंगे आप तो कुछ बदलने वाला नहीं है। नई शिक्षा नीति में बीएड को 4 साल का कर दिया। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मैं हर सवाल का जवाब देने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो में बने रहिएगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, नई शिक्षा नीति में आपने बीएड 4 साल का कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर टेक्निकल डिग्री को देखें, आईआईटी देखें, मेडिकल देखें, मेडिकल आपका 5 से 6 साल को जोड़ लीजिए, और आप आईटी देखिए 4 साल का है। टेक्निकल डिग्री 4 साल की होती है। तो शिक्षा एक इतना बड़ा चीज है, इसमें 4 साल की डिग्री अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत काबिले तारीफ बात है, मैं इसका सम्मान भी करता हूं। लेकिन मेरा सवाल है, अभी जो 80 लाख शिक्षक, सरकारी शिक्षक मौजूद हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, आप उनके लिए क्या कीजिएगा? क्या आप उनको कहिए कि आप एक नई ट्रेनिंग लीजिए? क्या आप उनको 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग देंगे? क्या आप उनको नई शिक्षा नीति के तहत नए सिस्टम में फिर से झोंकेंगे? या उनके लिए क्या करने का मौका दें? क्या उन्हें पढ़ाने का फिर से मौका देने वाले हैं? आप ऐसे बहुत सारे सवाल, क्योंकि आने भविष्य में आप क्या कीजिएगा ये आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। कुछ ऐसी भी हो कि मैंने तकिए पर सर रखा और मैं ये सोच रहा हूं कि भविष्य में मर्सिडीज कार पे घूमूंगा। भविष्य तो ठीक हो जाएगी यार, पहले वर्तमान तो ठीक करें। और वर्तमान में आप 80 लाख उन शिक्षकों की बात कर रहे हैं जिनको आपने बेकार बना दिया है। आपने, मैं 12th लेवल तक की बात कर रहा हूं, और आते हैं फिर हायर एजुकेशन पे। एक छोटा सा सवाल आप ही सोचिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपके पास, आपको सैलरी मिलती है। और मान लीजिए कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको कि इस नई शिक्षा नीति से बहुत भयानक बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि सारी चीजें उसके आधार पे की, जो कि बहुत गलत है। बड़ा है तो बड़ा ही रह जाएगा, और जो थोड़ा बहुत भी छोटा है उसे बढ़ने का मौका शायद ना मिले।
तो अगर बड़े यूनिवर्सिटी ने आपके उस टीचर को एक बहुत जबरदस्त पैकेज ऑफर कर दिया, क्या आप उस टीचर को रोक पाएंगे? क्या उस प्रोफेसर को आप रोक पाएंगे? आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आपकी नीति तो अच्छी है पर नीयत में खोट है, नीयत ठीक नहीं है। तो बात हो गई कि बीएड अगर 4 साल का कर दीजिए या 1 साल का कर दीजिए मास्टर्स के बाद, तो भी आप नए उन लोगों को तो सिखा देंगे, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन जो अभी करंट में है उनके लिए क्या, उनको क्या कहिएगा कि जो नए लोग आएंगे उनको सिखाइए आप, या फिर वही कीजिए, आप वही रजिस्टर लेकर घूमिए और सब्जी कितना गया दोपहर के भोजन में, चावल कितना गया, यही गिनवाइएगा या गिनती करवाइएगा जनसंख्या, बेटा इतना बेटी इतनी, या पोलियो का ड्रॉप दिलवाइएगा, आप यही करवाइएगा। तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो है नई शिक्षा नीति के आधार पर मुझे जो थोड़ी सी गलत लगी वो ये कि आपने इंग्लिश को क्षेत्रीय भाषा के आधार पर जोड़ा। मैं इसको 50-50 मानता हूं। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, ना ही मैं इस तरह से पूरे मूड में हूं कि मैं इस नीति को गलत ही साबित कर दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप भी अच्छे से जानते होंगे कि 10 साल से 12 साल की आयु तक, 10 साल से 12 साल की आयु तक सीखने, किसी भाषा को सीखने की सबसे जबरदस्त बात होती है, बहुत जल्दी वो लोग सीखते हैं। आपने उस सीखने वाले उम्र में उन्हें क्या पढ़ने को कहा? क्षेत्रीय भाषा। आपने उनके लोअर कंडीशंस को ध्यान में रखते उनके माइंड में क्षेत्रीय भाषा को दे दिया, पर अब जब वो आगे बढ़ेंगे और जहां पर इंग्लिश की जरूरत पड़ने वाली है वहां पर आप उन्हें कहेंगे अब तुम सीखो। तो मामला तो फिर वही हो जाएगा ना जो पहले से था। होना तो ये चाहिए था कि आप इसे ठीक है कंपलसरी करते, पर इसे सब्जेक्ट के रूप में रखते और लोगों को कहते नहीं इसे भी पढ़ाना अनिवार्य है। कंपलसरी, एक तरह से कहिए तो कंपलसरी करते, अनिवार्य है आपको पढ़ाना, आपको पढ़ाना पड़ेगा। और इंग्लिश में जिस तरह से एक सेशन हो कि भाई पूरे स्कूल में क्षेत्रीय भाषा के आधार पर बात होगी, उसी तरह एक सेशन इंग्लिश के आधार पर भी बात होनी चाहिए थी। अगर मैं विदेश को, अगर मैं वर्ल्ड मैप पर खुद को खड़ा कर रहा हूं तो मुझे कम से कम विश्व में बोली जाने वाली जो हमारे लिए 2 भाषाएं होंगी, वो एक इंग्लिश होगी और एक हिंदी होगी मेरे लिए। अगर मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं किसी देश में जा रहा हूं, तो इंग्लिश मेरे लिए कंपलसरी होगी विदेश में, और हिंदी तो मेरे लिए है ही। तो मैं अगर इंग्लिश को मैं सीखने वाली उम्र में ही नहीं पकड़ पाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं पूरे देश को बैलेंस कर दे रहा हूं एक ही कटोरे में। याद रखिएगा, शिक्षा नीति बहुत चीजों को खराब करती है। कपिल सिब्बल जी ने एक नीति दिया था, उन्होंने क्या कहा था, आपको अगर याद हो, मेरी बात से अगर आप सहमत हो, तो पहले बिहार, झारखंड, यूपी सब में पढ़ाई जो 10th लेवल 12 बहुत अच्छी हुआ करती थी। एडवांस मैथमेटिक्स 10th में पढ़ना पड़ता था, जबरदस्त था। कपिल सिब्बल जी यार, उन्होंने आकर बोल दिया कि नहीं यार, किसी राज्य में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, किसी राज्य में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा करो कि सबको बैलेंस कर दो। तो जो लोअर राज्य था उसको थोड़ा सा उठाया, लेकिन जो अच्छे राज्य थे उनको एकदम से नीचे कर दिया। आज स्थिति इतनी खराब हो गई थी, 6 महीने की पढ़ाई करके बोर्ड करवा रहे थे यार, बर्बाद करके रख दिया था। और अब राज्य के बच्चे, अब वो एनर्जाइज होने में उनको टाइम लग जाएगा। तो नीति आपने बना दी है, पर उस पर ध्यान दीजिए, कुछ चीजों में बहुत सारी गलतियां हैं। एक बच्चे ने मुझे यहां तक कमेंट किया कि सर अगर मैं 6 से 9 तक के बीच में इंटर्नशिप कर लेता हूं 8 तक, तो क्या मुझे जॉब लग जाएगी? कमाल की बात है। इंटर्नशिप करने का मतलब यह हुआ कि आपको वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है जहां पर कि मान लीजिए कोई लकड़ी वाला काम कर रहा है, कोई मिट्टी वाला काम कर रहा है, तो उसके साथ जाकर आप एक अनुभव लीजिए 10 दिन का, और ये बताइए कि उस अनुभव के आधार पे आपने क्या सीखा, ताकि भविष्य में आपको कोई भी काम छोटा या बड़ा ना लगे। तो गलतफहमी को दूर कीजिए, जॉब नहीं लगेगी, ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होगी। तो रही बात ये सारी चीजों, मतलब ये बातें तो हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे? नई शिक्षा नीति, फिर मैंने कहा कि नीति नहीं नियत पर ध्यान दीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे। मैं एक बात कहता हूं, आप सरकारी शिक्षकों को पढ़ाने का मौका नहीं देते हैं तब ना प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात आती है। बच्चों को जब सीखने का मौका नहीं मिलता है तब ना वो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। या मान लीजिए आप प्राइवेट स्कूलों की ही बात कीजिए, आपने सीधा सीधा प्रोटोकॉल बना दिया है कि तुम्हें इस किताब से ही पढ़ाना है, लेकिन जब आप एग्जाम की बात करते हैं तो आप एग्जाम में एकदम तगड़ा क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो आपने बच्चों को किसी भी एंगल से कहीं का छोड़ा नहीं। तो सच्चाई यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अब और ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए काम बढ़ जाएगा। बल्कि अब तो और ज्यादा मेहनत, अगर 9th से 12th तक की बात करें और किसी ने अगर मान लीजिए मेडिकल स्ट्रीम चुन लिया, किसी ने इंजीनियरिंग की स्ट्रीम को चुन लिया और उन्हें आईटी मेडिकल, जो कि एनटीए पर अधिकार दिया गया है और एग्जाम तो होना ही है। अब मान लीजिए जो इंजीनियरिंग का एग्जाम देगा उसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो कमांड होना चाहिए ना। अगर कोई मेडिकल का एग्जाम देगा तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कमांड होना चाहिए। तो इसकी तैयारी वो 9th से ही करेगा। तो यानी आपकी ड्यूटी तो और बढ़ गई ना, आपको टेक्निकली उन्हें और स्ट्रांग करने का मौका मिल गया। तो सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, बल्कि और ज्यादा उनको मौका मिलेगा चीजों को आगे बढ़ाने का। हाँ, अब अगर सरकार ही सोच ले कि नहीं पढ़ाने ही नहीं दूंगा तुम लोगों को, तो सरकार को यह सोचने से पहले एक बार यह और सोचना पड़ेगा कि 80 लाख सरकारी शिक्षक हैं, पर 2.5 करोड़, 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट शिक्षक हैं जो देश में बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
और अगर आपने उन 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने का सोचा तो आप समझिए उससे कम से कम 40 करोड़ बच्चे इफेक्टेड होंगे। आप अपनी सिस्टम को इतना खराब कर चुके हैं कि वो चीजें आगे कैसे ठीक होगी, इसके लिए एक सही नीयत की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में कमियां भी बहुत हैं, पर मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये सुधार होगी। पर नीयत की बात है, कोचिंग बंद नहीं होगा, पहला। दूसरा सवाल मैंने लिया था कि क्या सब कुछ अच्छा है नई शिक्षा नीति में? सब कुछ अच्छा नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। हायर एजुकेशन में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। आईटी मेडिकल के लिए एनटीए के एग्जाम को बात के तौर पर रखा गया कि उन्हें दिया गया कि आप कैसे कंडक्ट करना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि आपने एनटीए को अथॉरिटी दी, आप सरकारी चीजों में सब कुछ डाल के फिर एनटीए को अथॉरिटी क्यों दे रहे हैं? क्या आपके पास ये क्या मतलब जो टीम जो सारा कोर्स डिजाइन कर रही है वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएगी? लगता है आपको इस पे भी शक लग रहा है, तो ये भी एक बहुत ही गजब बात है। और बहुत सारी चीजों में आपने, अगर आप टर्म्स पढ़ेंगे आप इसके, तो उसमें आप देखेंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो, उसको पुश करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो शायद ज्यादा बेटर हो जाएगा, तो ये भी एक खतरा है। इन सभी चीजों के अलावा मैं एक छोटी सी बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल का लेवल अच्छा हो, सरकारी स्कूल के शिक्षक अच्छा पढ़ाएं, तो 2 चीजें कीजिए, ये मेरी सुझाव है। और अगर आप सभी को पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों को बताइएगा। पहली सुझाव ये है कि सरकारी स्कूल में बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे को पढ़ने के लिए बोलिए। जब बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ने लगेंगे ना, तो स्कूल का लेवल अपने आप अच्छा होगा। डीएम साहब का लड़का पढ़े, एसपी साहब का लड़का पढ़े, डीएसपी साहब का लड़का पढ़े, इवन कि मंत्री जी का लड़का पढ़े, उनकी बेटी पढ़े, तो मामला बेहतर होगा। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरकारी शिक्षक को पढ़ाने दीजिए, शिक्षक को पढ़ाने दीजिए। उनसे यार ये मध्याह्न भोजन से लेकर आप सरकारी गिनती तक मत करवाइए, आप उनको बर्बाद मत कीजिए, ऐसे बेकार हो जा रहा है, बहुत खराब है ये चीज। तो ये सारी चीजें बहुत गलत हैं, मुझे लगता है ये चीज में सुधार होनी चाहिए, अगर होती है तो बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, एक और सवाल बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये कब से लागू होगा, ये सर ये कब से स्टार्ट होगी? एक चीज तो जान लीजिए कि 2023 तक ये इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सेशन बना हुआ है 2023 से पहले कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात 2023 के बाद, तो उसकी तैयारी अभी से होगी। तो 9th से ही कैसे होगा? बहुत सारा अभी ड्रॉबैक है, अभी बहुत सारे फ्लॉज हैं। आप देख लीजिए कि सिलेबस क्या होगा, कंडीशंस क्या होगी, सिलेबस को डिजाइन कैसे किया जाएगा। अगर कोई आईटी की तैयारी कर रहा है तो क्या 9th से ही उसके सिलेबस में उन चीजों को ऐड किया जाएगा? बहुत सारे फ्लॉज हैं। 6 to 8 तक में टेक्निकल चीजों को आपने ऐड तो कर दिया, पर उसके लिए अभी जो एग्जिस्टिंग टीचर है उनको आप ट्रेनिंग कैसे दीजिएगा? तो ये सारी चीजें हैं। और लैंग्वेज, अगेन मैं कहूंगा, इंग्लिश को आपने स्टार्टिंग में ही रोक दिया है, कहीं ये बाद में भारी ना पड़ जाए, एक बार ये सोचने वाली बात है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सारे सवाल का जवाब दे दिया, ये आपके उन सारे सवालों का जवाब था। अगर फिर भी कुछ कमी रह गई तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन का वहम और उनका जो सवाल है वो शायद दूर हो सके। थैंक यू, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद।